जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी का बहुत ही प्यारा और डबल ब्लेसिंग सत्संग लेके सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुनिएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी धनतेरस। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही करते रहे संगत जी। और सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें संगत जी, ताकि आपके पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिस ना हो संगत जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु बाप को आपकी बेटी की ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को भी मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। कृपा मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी आपके चरणों पर। प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिएगा और जितनी चीज़ें आपने मुझे समझाई, बताई, एहसास दिलाई, फील कराई, उन हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्राना है। जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा गुरु पाक बस कृपा बरसाइएगा कि मैं लगातार उसे बोल पाऊँ, जिस तरीके से आपने मुझे बताई हैं चीज़ें। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। मैं मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसा लाइफ में होता है कि गुरु जी ने मुझे बहुत सारे चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली है इन बिटवीन 2 डेज़, वो मुझे पहले दिखाई हैं और फिर सुनाई हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि दिमाग में वो फितूर पहले से चल रहा था और बाद में मैंने अपनी इंट्यूशंस के थ्रू वो सब चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है, पहले गुरुजी ने दिखाया और बाद में कंफर्म कराया। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे बहुत सारे अभी इन दिनों बहुत सारे ऐसे मैसेजेस दिए हैं जो अमृत वेला के दौरान हुए हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मेरे एक बहुत ही करीब दोस्त हैं जिन्होंने मुझे गुरु शब्द क्या होता है वो मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिमाग में जिन्होंने बिठाया है, वो बहुत ख़ास दोस्त हैं मेरे। मिले हम कुछ इस तरीके से जैसे एज अ पार्टनर मिलते हैं, बट अब हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन यह है कि गुरुजी इतने सारे हिंट्स देते हैं और हर बार उसके लिए वही चीज़ें बताते हैं। जैसे ही कुछ सोचूं या कोई डाउट आने लग जाए तो गुरुजी उसी वक्त मेरा माइंड मोड़ते हैं अपने थॉट से कि वो तेरे पिछले जन्म का प्यार है और आगे भी रहेगा, तो बस लड़िया ना कर, तूने उसका साथ देना है, निभाना है, तो उसको उस प्रॉब्लम से निकाल सकती है जिस प्रॉब्लम में वो फंसा है। एक्चुअली उनके एक हेल्थ इश्यूज़ हैं, बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आई डोंट नो कैसे हो गई, मालूम नहीं। नॉर्मल एक इंसान जो चेंज हो गया वो क्यों हुआ क्या वो मालूम नहीं, बट जो फ्रीक्वेंसी जो मुझे खींचती जा रही थी वो गुरुजी की वजह से। मैं गुरुजी क्या होते हैं उनके आने से पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था संगत जी, इसलिए उनका बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरी ज़िंदगी में। और शायद मेरी इंट्यूशन गुरुजी ने पहले से ही इतनी स्ट्रांग बनाई थी कि मैं चुप रहती थी, इसलिए ये इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है। और गुरुजी ने शायद मुझे सेवा दे रखी है कि मैं कुछ सेवा ऐसी कर सकूं, गुरुजी की प्यारी बच्ची बन सकूं और सत्संग शेयर कर सकूं, ताकि हर गुरु परिवार को कुछ ना कुछ हिंट्स मिले, मैसेजेस मिले और मेरी सेवा से गुरु उन्हें उस चीज़ से मुक्त करें जो उनके ऊपर कष्ट है। तो आगे बताती हूँ क्या हुआ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब उन्होंने मुझे कोई ये चीज़ें बताई, तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। एक नॉर्मल इंसान को पड़ता है संगत जी, पर पता नहीं मुझे नहीं पड़ा। और फिर उसके बाद हम बातें करते रहे, धीरे धीरे बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, हमारे भी आए, झगड़ा भी हुआ, लेकिन
कुछ दिन पहले जब मैंने अमृत वेला किया था तो मुझे गुरुजी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि उन्होंने मुझे पुराना बताया कि उनका और मेरा एक्सीडेंट साथ में हुआ था, मतलब आगे पीछे हुआ था, उनका ट्रक से हुआ था। एंड मैं घर पे थी और किसी ट्रक ने उन्हें कुचल दिया था, ये देखा था। एंड उसके बाद दूसरा मैंने देखा कि मैं जब हेल्प के लिए हेल्प मांगने जा रही थी तो एक नेशनल हाईवे पे किसी बाइक ने मुझे टक्कर मार दी और मैं ऑन द स्पॉट मर गई। और ये सवाल मेरा पहले कुछ दिन पहले चल रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों है, हमारे बीच का डिफरेंस इतना कम क्यों है, मुझे जानना है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों है। ये सवाल मेरे जहन में घूम रहा था संगत जी, और गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में ये बताया कि तुम दोनों की डेथ भी एक साथ हुई है, इसीलिए तुम दोनों के बीच का डिफरेंस इस जन्म में भी बहुत कम है, तुम लोग आसपास ही पैदा हुए हो और ये नया चोला तुम्हें मिला है। और मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि संगत जी हम लोग अक्सर डाउट करते हैं, लेकिन गुरुजी की कही हुई हर बात, खासकर अमृत वेला के दौरान जो गुरुजी हमें विजन्स दिखाते हैं वो हर एक चीज़ सच होती है। गुरुजी ने आगे के विजन्स के साथ साथ वो विजन भी दिखाए हैं जो हमारे पास्ट में हो चुके हैं। और एक नॉर्मल इंसान की तरह हम मतलब वो सब देखने के बाद हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, तो गुरुजी उसका भी शुक्राना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसी वाइब्रेशंस हो जाती हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रहे होते हैं, लेकिन गुरुजी हमें इतना संभाल के रखते हैं कि वो हर एक चीज़ बहुत ही आराम से हमें काम तरीके से दिखा देते हैं और हमें एक नॉर्मल कंडीशन में ही रखते हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंत शुक्राना है गुरुपा। संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो सत्संग शेयर किया था और मतलब वो चीज़ें मेरे माइंड में बार बार चल रही थी कि ये पुनर्जन्म और पास्ट लाइफ का कनेक्शन ऐसा क्या है। तो मुझे एक मैसेज गुरुजी ने उस दौरान दिया था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम दोनों को मैंने फिर से मिलाया है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और ये मैसेज मुझे इसी तरीके का एक मैसेज मुझे पहले भी आया था कि वो तेरे पिछले जन्म का प्यार है और आगे भी रहेगा, तुम दोनों ने साथ रहना है। और फिर इस मैसेज में आया संगत जी कि तुम्हारे सामने कितनी ही मुश्किलें आई पर तुम दोनों ने हर मुश्किल का मिलकर सामना किया है, तुम्हारा प्यार सच्चा है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, तुम दोनों लड़ा मत करो और प्यार से रहा करो। ये मैसेज मुझे आए थे। एंड फिर उसके बाद शाम को मुझे एक सत्संग आया बड़े मंदिर का, एक आंटी का था, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी थंबनेल में कि इसे लास्ट तक सुन, तेरे लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब मैं सुनती पूरे ही हूँ संगत जी, तो मैंने मतलब मैं सुन ही रही थी। और उस समय फिर वो आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उन्होंने पास्ट लाइफ का सब कुछ दिखाया, पुनर्जन्म में कैसे क्या हुआ। और मेरी मतलब एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अरे मैंने अब आज सुबह ही गुरुजी ने अमृत वेला में बताया है, दिखाया है कि मेरी डेथ कैसे हुई थी और उसकी डेथ कैसे हुई थी। और अभी फिर से वो वही चीज कंफर्म करा रहे हैं कि जो तूने सुबह देखा था वो तेरा अहम और वहम नहीं है, वो सच है, वो पुराना पास्ट लाइफ का ही है। और वो आंटी ने भी बताया कि मैं गुरुजी ने मुझे पूरा चिट्ठा खोल के दिखा दिया कि तू कैसे क्या क्या हुआ तेरे साथ, तूने क्या क्या किया क्या नहीं करा, ये सारी चीजें। और मैं मतलब बहुत ही हैरान थी संगत जी, क्योंकि ये चीजें ना गुरुजी आपको एक दो दिन के अंदर ही आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 6 महीने पहले ये देख रहे हो फिर उसके बाद आप ये देख रहे हो फिर आप स्टोरी को कनेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल लाइन से काम वाइज। ऐसा एहसास ही नहीं होता कि गुरुजी अभी चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन वो हमारे अंग संग हैं। ये जो महसूस कराते हैं गुरुजी, हर एक चीज का आंसर देते हैं। इतनी क्विकली कोई आंसर नहीं करता संगत जी जितना गुरुजी करते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, आपने मुझे इतना करीब कर लिया है, आपने उसके लिए भी आपका शुक्राना है। मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में हूँ ये आपने कहा है, तो उसके लिए भी शुक्राना है। मैं वादा करती हूँ आपकी हर एक चीज को मानूंगी। आप पर विश्वास किया है तो आपके हर एक वचनों पर भी चलूंगी, ये हमारा फर्ज बनता है गुरुजी। तो मैं आगे बताती हूँ संगत जी। तो मैंने वो देखा एंड फिर उसके बाद मैं जब शाम को पूजा कर रही थी उस समय गुरुजी ने मुझे फिर से कुछ ऐसे विजन्स दिखाए। उस विजन में तो हनुमान जी का जो नीम करौली बाबा है उनका चेहरा और उनका पूरा मंदिर दिख रहा था मुझे। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने अमृत वेला करा तो गुरुजी ने मुझे फिर से एक विजन दिखाया और बताया कि वो उससे भी पुराना है। मतलब जो मैंने आपको बताया ट्रक से एक्सीडेंट वाला, उससे भी पुराना था। उसमें था कि एक बेसमेंट है, तो थोड़ा सा अंधेरा है, वहाँ पे बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हैं और जो मेन लीड में है वो मैं और मेरा फ्रेंड है। एंड हम लोग पहले मैं डांस कर रही थी एंड देन फिर सडन जैसे एंट्री होती है बॉयज की, तो वैसे उनकी एंट्री हुई एंड फिर हम लोग डांस करने लगे। बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे और पता नहीं क्या हुआ सडन एक एक बीट संगत जी, एक एक बीट मुझे मतलब उस समय अच्छे से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच में सिखा रहा है या मैं वहीं पे प्रेजेंट हूँ।
और बेसमेंट पे जाते हुए जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे ऊपर कोई ऐसा आया, कोई नेगेटिव पर्सन, विलन कह सकते हैं हम उसे, अगर जैसे हम हिंदी मूवी स्टोरीज में कहते तो एक विलन आया। और ना जाने क्या हुआ, डांस करते करते मेरा जो फ्रेंड था उस समय एक कपल वाली फीलिंग भी नहीं थी, मतलब कपल वाली थी बट फ्रेंड जोन में ही था, ऐसा कोई मैरिड पर्सनालिटी नहीं थी। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि वो एकदम अग्रेसिव मोड में ऊपर को चले गए, मतलब सीढ़ियों से ऊपर को चले गए, बेसमेंट में थे हम, वहां से ऊपर को चले गए। और मैं मना कर रही थी कि आप मत जाओ, रहने दो, कोई बात नहीं। ये तो बोलते जैसे होता है, कई लोग ऑकवर्ड तरीके से कुछ बातें करते, तो आई डोंट नो क्या हुआ, और वो चले गए। और फिर संगत जी एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई, उसमें किसी की डेथ हो गई और मुझे ऐसी वाइब्रेशन आई कि जो मेरे साथ है मेरे दोस्त, उनकी डेथ हुई है। और मैं बहुत चिल्ला रही थी, बहुत ही मैडनेस वाली फील आ रही थी कि पागल हो जाते हैं जैसे वैसी, और बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी। और मुझे कुछ लोग पकड़ के ले गए, आई डोंट नो कहाँ ले गए। उसके बाद मैं डर गई थी एक्चुअली, और मैं सहन नहीं कर पा रही थी, तो मैंने एकदम आँख खोल दी। एंड देन फिर गुरुजी का जब मैंने चेहरा देखा, मतलब जो स्वरूप है, उसमें मैंने देखा कि गुरुजी ने बोला अब तेको समझ आया, वो उससे पुरानी स्टोरी है। और मैं मतलब संगत जी, मतलब ये चीजें आपके बैक टू बैक जब चलती हैं तो आप कैसे यकीन नहीं करोगे, मतलब ऐसी बात हो जाती है कि आपको करना ही पड़ता है, कि हर जगह आपको गुरुजी वो सब चीजें महसूस करा रहे हैं। जो ट्रक वाली कंडीशन थी उनमें गुरुजी ने ऐसा फील कराया था कि हम हस्बैंड वाइफ है एंड हमारी डेथ एक्चुअली में साथ साथ हुई है। वो जो कोरियोग्राफर वाली थी, जो दिखाया था विजन, वो था उससे भी पहले का। एंड संगत जी फिर उसके बाद नेक्स्ट डे एक सॉन्ग मुझे इंस्टा पे आया, और वो सॉन्ग बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। वो पंजाबी सॉन्ग था, वो मैंने अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया। और शेयर करने के बाद जब मैंने दोबारा उसे फिर से सुना तो उसमें कुछ पिछले जन्म दा बोला था। और फिर मैंने सर्च करा उसे यूट्यूब पे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी वो क्या सॉन्ग था। वो सॉन्ग जब मैंने सुना वो था, तेरा मिलिया जो साथ सच्ची रब दी सौगात, जीवे चल नाल रात सूरज ना पर भात, आज चारे पासे बरसे जो प्यार वाला नूर, मैं कोई पिछले जन्म पुण्य कीता हूँ जरूर, मैं कोई पिछले जन्म। तो संगत जी ये सॉन्ग था, और ये जब मैंने पूरा सुना तो मेरी मतलब जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा हो गया। मुझे एकदम इतनी बेचैनी हो गई जैसे पिंजड़े में किसी को कैद कर देते हैं संगत जी, ऐसा। और मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी, मैं एकदम उठ के आई। उन्होंने मुझे बोला, मैं कहीं गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला? मैंने कहा नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। और संगत जी मैं जैसे ही अपने किचन में आई, मैं काम कर रही थी और मैं इतना रो गई, पता नहीं मैं क्यों रो रही थी, मुझे भी नहीं मालूम, पर वो फील इतनी खतरनाक आई मुझे उस समय, इतनी स्ट्रांग आई। देन फिर ये टेलीपैथी हुई कि तू रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता रोना, तूने बोला था तुझे दिखाना है तो मैंने तुझे और आगे का दिखा दिया, इसलिए अब समझ कि तूने उसको नहीं छोड़ना है, कुछ हो जाए। एक्चुअली संगत जी क्या है कि हमारा कास्टिज्म थोड़ा अलग अलग है, उनका अलग है कल्चर, मेरा अलग है। तो मेरे को बार बार यही आया कि तूने उसका साथ नहीं छोड़ना है, कोई होप नहीं खोनी है, तू गुरु की बेटी है, तो तेरी नीयत मुझे पता है कि तू उसके ऊपर कुछ कर नहीं रही है, या तू कुछ गलत तरीके से किसी को नहीं चाह रही है। बस संगत जी मेरी यही अरदास है कि वो ठीक हो जाए, मैं उन्हें ठीक होता हुआ देखूं। आगे क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, गुरु जी ने यहाँ तक करा है तो वो जो उन्होंने कहा है तो उनकी हर बातें सच होती है, तो मैं इस चीज को डिनाई तो नहीं करूंगी। होगा तो मैं जरूर गुरुपा आपसे और सबके सामने वादा करती हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। बस आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप ही मेरी होप है। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आपके बिना मेरी कोई हस्ती नहीं, कोई वजूद नहीं मेरा। आपने अगर चुना है हम दोनों को तो आप ही लिखेंगे ये लकीरें, ये किस्मत के सितारे आपने ही चमकाने हैं। बस मुझे इतनी दाद बख्शेगा कि कुछ हो जाए, हम लड़ें झगड़े जो भी करें, पर मेरे को जो नीवा होके चलना सिखाया है उस रिश्ते को मैं बचाने में हमेशा साथ दे सकूं उसका। जो भी उसके लिए गलत कर रहा है वो हर एक हिंट में उसे बता सकूं, क्योंकि इससे पहले उसकी बुआ से रिलेटेड मुझे बहुत बुरा विजन आया था, तो मैं तब भी रो गई थी। वो सत्संग हुआ था
उसमें भी मैं बहुत रो गई थी संगत जी। उसमें ये था कि उसकी बुआ ने उसे कुछ खिलाया एंड मुझे सुबह फिर अमृत वेला में यही आया कि उसको बोल दे कि उसके हाथ का नहीं खाना है। एंड मैं ये शेयर कर चुकी हूँ बट मालूम नहीं गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं दोबारा से, बट यही था। और उसने मुझे बहुत ही गंदे तरीके से बोला कि वो मुझे जहर भी देंगी, तुम क्या जानती हो मेरी बुआ के बारे में, एंड तुम जानती क्या हो। एंड वो होता ही है, मैं डर भी रही थी बताने में, बट मैंने बताया उसे। मुझे ये तो हो रहा था कि जैसे गुरुजी कहते हैं साथ में है, लेकिन इतना बड़ा स्टेप लेना और किसी को इस तरीके से बताना ये भी कोई आम मामूली बात नहीं होती संगत जी। तो मैं घबरा भी रही थी, लेकिन मेरे को बार बार ये याद था कि तूने उसे क्यों नहीं बताया, कब बताएगी उसको, जब सब गलत हो जाएगा तू जाके उसे बताए। मैंने उसे मैसेज कर दिया तो उनका मुझे बहुत ही अजीब मैसेज आया। उनका दूसरा मैसेज मुझे ये आया कि मैं वो अगर मुझे जहर भी देंगी ना तो मैं वो भी खा लूंगा, खुशी खुशी, देवी है वो। और इस बात से मेरा मतलब मैं तो नॉर्मल थी नहीं संगत जी, क्योंकि मैं गुरुजी से ही कनेक्टिविटी बना रही थी, बात कर रही थी, और यही डर रही थी कि अब क्या ही सोचेगा ये करके। और मैंने बोला कि मैंने बाबा बोल दिया है, बाकी समझाना ना समझाना, मानना ना मानना, वो सब आप अपने आप कराएंगे। एंड जब उसका ये रिस्पॉन्स आया तो मैंने उसे कुछ टाइम बाद मैसेज करा कि वो होंगी, जरूर देवी होंगी, बिल्कुल तुम्हारी नजरों में होंगी, लेकिन वो गुरु की नजर में नहीं है देवी। पता नहीं मुझे कहाँ से हिम्मत आई संगत जी, और मैं बोल गई बिना सोचे समझे। और मैंने ये भी बोल दिया कि मेरी दोस्ती दाव पे लगाकर तुमको ये सब बताया, तुम्हें नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मत करना, बट कुछ गलत मत समझना। मेरे को जो फील आया मैंने तुम्हें बता दिया, बस मुझे जो कहा मैंने तुम्हें कह दिया, तुम्हें शेयर कर दिया, दैट्स इट। एंड बाकी गुरुजी आप जाने, आपकी लीला जाने क्या है क्या नहीं है। बस इतनी दाद बख्शना कि मुझे सब्र देना। मैं जो जो अरदासें कर रही हूँ हर किसी के लिए, उस खास इंसान के लिए, तो प्लीज मुझे इतनी दाद बख्शना कि मैं सब्र कर सकूं। और आपने कहा है कि मुझे सब्र करना है तो मैं जरूर सब्र करूंगी गुरुपा। और यही गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स है जो वो कहते हैं कि नीवा होके चलो, सब्र करो, थोड़ा सहनशील बनो, अपने सोच में अपने विचार में भी कभी गलत मत लेके आओ। तो इन हर एक चीज को बताने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारी आत्मा को बिल्कुल साफ करने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हमेशा अपने चरण शरण में लगा ही रहेगा, इस गुरु परिवार का साथ हमेशा आखिरी सांस तक इनका साथ दीजिएगा मुझे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं पूनम जम्मू से, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले बोला, हम गए थे शरात में पितृपक्ष के दिनों में, तो वहाँ उन दिनों से पहले ही मुझे मैसेज आया था कि कुड़ी अपना 7 दिन का वो शुक्राना शेयर करना, शुक्राना सत्संग। तो मैंने जैसे अभी 5 दिन ही करा था, फिर हमारा एकदम मतलब वहाँ जाने को प्रोग्राम बन गया, तो मैं आगे सत्संग शेयर नहीं कर सकी। तो एक दिन मैंने वैसे कोशिश करी, जब हम ट्रेन में थे थोड़ा सा करा वहाँ अपने से जितना भी हो सकता था। फिर वहाँ पहुँच के भी किया, क्योंकि वहाँ शोर वो था, हमारे साथ भी गए हुए थे साथ में। तो अभी भी फिर जैसे ही मैं घर में आई, फिर वहाँ 5-6 दिन रहना पड़ा। उसके बाद मैंने अपना 7वां जो शुक्राना था, 6th ही समझो, तो वो किया शेयर। तो अभी मैंने फॉरवर्ड नहीं करा, 1-2 बार मैंने भेजा, वैसे अभी मेरा शेयर नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो साथ संगत जी, मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी के मैसेज आते थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर करो। शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूँ। फिर मुझे एकदम माइंड में आया कि जब मैं गई थी वहाँ मेरे को टेम्परेचर हो गया 2 दिन पहले। अभी हमारे वापसी में 2 दिन रहते थे, तो मैं वहाँ काफ़ी मुझे टेम्परेचर हाई फीवर हो गया 104। तो फिर 1-2 दिन राह से परेशानी रहे हम, मतलब इन्फेक्शन भी हो गई गले में, सारा बलगम वगैरह ये वो। तो फिर मैं सोचूं अब क्या करूं। कहीं आगे पीछे हमने जब हम बनारस में गए हुए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने,
तो आगे पीछे हमने घूमना था, मैं कहीं नहीं गई, जा नहीं सकी, एक ही जगह गई। फिर मैं शाम को जब लगाया टेम्परेचर में 104, फिर मैंने ना उसी दिन शाम को गुरुजी के आगे अरदास करी, अपना गुरुजी को बोला, यूट्यूब खोल के उसमें मैसेज फ्लैश होते हैं, तो मैंने उसमें गुरुजी के अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी ठीक करो, मैं यहाँ आई हूँ देखने के लिए, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ, तो गुरुजी प्लीज़ मुझे ठीक करो, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सुबह तक मेरा बुखार ठीक होने जाना चाहिए था, क्योंकि दूसरे दिन हमारी वापसी थी। तो मैं सोचूं कि मैं इतने हाई फीवर में कैसे अपना सफ़र करूँगी। तो फिर जैसे ही दूसरे दिन उठे ना, तो अपना फीवर मैंने चेक करा मेरे हस्बैंड ने, तो मेरा फीवर जो था 98.2 था। तो शुक्राना सत्संग वहाँ ही बन गया। शुक्राना गुरुजी, तो आपका बड़ा बड़ा शुक्राना कि आपने मेरी अरदास स्वीकार कर ली। तो मैं उस टाइम सोच रही थी कि अगर गुरुजी से मैं आज शाम को कुछ और मांगती, गुरुजी मुझे वो भी शायद मेरे अरदास कबूल कर लेते। तो सत्संग जी, गुरुजी के जो मैसेज फ्लैश होते हैं वो बिल्कुल एकदम सही होते हैं। जब वो बोलते हैं कि कुड़िए तेरे पर 3 दिन संकट है, संकट ये 12 दिन है, तो बाकी वो 12 दिन ही होते हैं। तो तब वो बोलते थे, तो मैं देखो बीमार हो गई। अब जब मैं घर में आई, फिर थोड़े दिनों के बाद मेरी इन्फेक्शन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, तो फिर मेरे को बुखार हो गया, टेम्परेचर था। फिर लेकिन चलो मेडिसिन खाई, घर में आए हैं, थोड़ा अपने केयर करी, तो थोड़ा आराम आ गया जल्दी। तो ऐसे हैं गुरुजी, जो बोलते हैं वो वाकई होता है। अब एक दिन पहले भी गुरुजी बोल रहे थे, कुड़िए ये 3 दिन, अभी थोड़े दिन की बात है, ये करवा चौथ के पहले थोड़े से या कि बाद में, तो कुड़िए ये 3 संकट है तेरे ऊपर, संकट बारी है, तो थोड़ा संकट मंडरा रहा है। तो मैं सोचूं कि मेरे ऊपर ही संकट बार बार हमारे ऊपर ही क्यों आते हैं। तो संगत जी, मैं ना मैं बीपी की पेशेंट हूँ ना, मुझे बीपी जो है वो हाई हो गया। मतलब देखो बीमार हो ही गई, संकट आई गया ना, 2-4 दिन में परेशान रहे, मेरा वो फिर स्टेबल होने में उसको टाइम लग जाता है। बीपी हाई हो तो मेडिसिन तो मैंने ली, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन मैंने इतनी अरदास करी गुरुजी के आगे, गुरुजी मेरा ये दवाइयाँ बंद करो बीपी वाली, मैं ये अच्छा, मैं साल हो गया आपके साथ मेरी जो है यात्रा, सॉरी, तो साल हो गया गुरुजी, मेरे ये दवाई मेडिसिन है जो है बीपी की डबल हो गई है, रात को अलग मुझे लेनी पड़ती है, सुबह भी लेनी पड़ती है। तो सत्संग जी, मैंने गुरुदेव जी से आगे बड़ी रिक्वेस्ट करी। तो फिर जब एक दिन दिखाने जाना था, मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो कल भी जैसे पिछले कल में, आज जैसे वेडनेसडे है, तो मैंने ट्यूसडे को दिखाया डॉक्टर को। तो मैं गुरुजी के आगे रिक्वेस्ट करके गई, गुरुजी के आगे बोल के गई, गुरुजी मेरा प्लीज़ जो बीपी है वहाँ मेरे को ना नॉर्मल आए, ये नहीं कि हाई आए और मेरी मेडिसिन और बढ़ जाए। मैं तो वैसे भगवान गुरुजी आगे फरियाद करके गई थी, रिक्वेस्ट करके गई थी, गुरुजी मेरी ऐसी कृपा करो, लो बीपी आए, मेरी मेडिसिन छूट जाए, कम हो जाए कम से कम। लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया, अभी वक्त लगेगा, लेकिन यह है कि वहाँ जाके नॉर्मल हो गया। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, ऐसे हैं गुरु पिता। वहाँ जब डॉक्टर जी से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, उन्होंने फिर बोला कि नॉर्मल है आपका। तो ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरी अरदास स्वीकार करी। छोटी छोटी बातें भी वो इतनी जल्दी स्वीकार कर लेते, लेकिन कुछ कर्म हमारे सख्त भी होते हैं कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऐसे हो जाए, जल्दी हो जाए, एकदम मेरी दवाइयाँ छूट जाए, कैसे कोई बुरे कर्म किए होंगे पीछे, अब इसको टाइम लगना है। लेकिन गुरु पिताजी सारा सदा साथ देते हैं, वो साथ ही रहते हैं। जब साथ संगत जी, जब जिस दिनों में मेरे आता है कि अब तेरे ऊपर संकट है, आपके ऊपर ऐसे है, घर में या ऐसे है, तो मैं बड़ा बार नोटिस किया कि जो बटरफ्लाई है वो गुरुजी बड़े फेरा लगाते हैं घर में, इतना चक्कर लगाते हैं, कभी वाइट कलर में, कभी ऐसे बीच में अभी आया 1-2 दिन अभी जो बीपी था तो ब्लैक कलर में नज़र आ रही थी। मैक्सिमम आते हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, आप अपना पुत्री के साथ रहते हो, बेटी के साथ साथ देते हो, साथ में रहते हो कि नहीं मैं साथ ही हूँ, तो घबरा नहीं।
जैसे मैसेज में बताते हैं कि बेटी तू घबराई नहीं, मैं आपके साथ हूँ। वाकई वो साथ ही होते हैं, वो बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं वो, लेकिन हमें समझने में फ़र्क होता है। वो मैसेज में बोलते हैं बेटी मैं आया था, तूने पहचाना ही नहीं, क्योंकि अभी दिल नहीं ना मानता। वो उसी बटरफ्लाई रूम में आए होते हैं, तो मुझे तो शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी का बार बार शुक्राना है संगत जी कि वो बटरफ्लाई रूम में हमें सहारा देने आते हैं। मुझे आए थे सहारा देने, मैं समझ नहीं सकी। लेकिन देखो साथ संगत जी, हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं कि जो हम पता नहीं दिन में मैं कितनी कर देती हूँ। मैं बाकियों की बात नहीं कर रही, मैं अपनी पता नहीं कितनी गलतियाँ होती हैं, कितना होता है काम। मतलब गुरुजी की वो पूर्ण जो समर्पण है वो तो नहीं ना हो पाया अभी तक मेरे से, क्योंकि मैं अपने बीपी के कारण ना ही मेरे से रात को प्रॉपर नींद आती है, ना ही सुबह उठा जाता है। अगर ये प्रॉपर मेरे से हो तो मैं भी जल्दी नहाऊं और जल्दी उठ के मैं गुरुजी की अरदास करती हूँ। आप भी संगत जी मेरी ओर से गुरुजी से प्रार्थना करना कि मेरा बीपी ठीक हो जाए और मेरी को भी अपनी भक्ति दें। मैं आत्मसमर्पण करना चाहती हूँ, वो मुझे उठाएं सुबह जल्दी, मैं भी पूजा पाठ करूँ। मेरा बड़ा मन करता है लेकिन मैं भी अच्छी तरह से पूजा करूँ, कनेक्शन मेरा गुरुजी से बने, वो भी बन नहीं पाया। कुछ दिन पहले जब मैं करती थी, उन दिनों में पता नहीं 5 बजे की 5:30 नहा लेती थी, तब पेट फ्लैश भी जाना, जल्दी साफ़ हो जाना पेट, तो आदमी नहा भी ले। अब ऐसी प्रॉब्लम है कि बाथरूम में जाओ तो पेट साफ़ नहीं हो तो नहाना कैसे है। ये भी मेरी प्रॉब्लम है ना, एक बड़ा इशू है। इसी से मेरा सारा काम लेट हो जाता है। तो बस देखो गुरुजी भी जानते हैं, वो करो। चलो उन्हीं के ऊपर छोड़ा है। मैं काफ़ी सत्संग सुनती हूँ, उसमें सारी संगत बताती है कि हमें ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, हमने जल प्रसाद दिया, ये ठीक किया। तो मुझे भी आशा है गुरुजी से, मैं भी उनका रोज़ जल प्रसाद बनाती हूँ। पता नहीं अब मेरे से ठीक बनता है कि नहीं। मैंने लोटा ब्लेस कराया था 5 से, तो रखती हूँ रोज़ ही। वो जल मैं अपने सुबह उठ के श्रद्धा पूर्वक ले आती हूँ और फिर उसको पहला प्रसाद, पहले आता था मेरे को मैसेज की कुड़िए उठ के पहला जल प्रसाद पिया कर, तो मैं जल प्रसाद ही पहले पीती हूँ अपने से। फिर मेडिसिन जब लेनी हो, कई बार उसमें बाटल में पानी डाला होता है, उसी में मिक्स कर लेती हूँ। जल प्रसाद की ख़त्म नहीं हो सारा दिन, तो उसके साथ ले लेती हूँ। जल प्रसाद के साथ मेडिसिन भी कई बार ले लेती हूँ, लेकिन ये नहीं कि इतना बड़ा लोटा तो होता नहीं कि उसी के साथ खाई जाए, लेकिन मिक्स करके मैं उसके साथ लेती हूँ। अब मैं गुरुजी से बोलती, गुरुजी मेरा आप बड़ा मन करता है कि मैं आपके बड़े मंदिर में फिर से आऊँ, प्रोग्राम तो बनाएंगे। देखो गुरुजी ने कब बुलाना है, तो जब बुलाना होगा वो बुला ही लेंगे, ऐसी बात नहीं। अब सत्संग जी छोटे छोटे सत्संग और भी होते हैं, कई बार आदमी भूल ही जाता है। अब कल परसों की बात है कि मेरे को एक अपनी अलमीरा की चाबी नहीं मिल रही थी, मैंने खुद ही रखी, खुद मुझे याद नहीं आया कि मैं कहाँ, इतनी परेशान होगी, कभी इधर ढूंढूं कभी उधर ढूंढूं। तो एंड में मैंने ऐसे ही मन में गुरुजी को याद किया, मन में ही किया, बोला ने भी मुँह से कि गुरुजी इतने परेशान हो रही हूँ, चलो चाबी मिल जाए, कितना भटकूंगी मैं, ढूंढूंगी। इतनी देर में मेरे को खुद ही दिमाग में आ गया उसी क्षण, अभी 2 सेकंड भी नहीं लगे कि मैंने कहाँ रखी है, वहाँ से मुझको याद आ गया, वहाँ से मुझे मिल गई। अब ये बात होती है, छोटे छोटे सत्संग इतने गुरुजी करते हैं तो कहने की बात ही नहीं है। अब जब नई मैंने गुरुजी के मंदिर भी नहीं गई थी, गुरु से प्रॉपर जुड़ी भी नहीं थी, तब गुरुजी ने क्या किया, मैं अपने रूम में सोई थी, मेरा नाती भी आया हुआ था, वो भी लेटा हुआ था, तो मैं ऐसे दोपहर को भी प्रॉपर नींद, तो रात को नींद दोपहर को कभी कभार आ जाती है, नहीं ऐसे लेटी हुई थी, मुझे पता नहीं क्या काला जाला टाइप ऐसे मेरी तरफ आ रहा था, इतना आ रहा था पता नहीं, वो शेप ऐसे मकड़ा टाइप नहीं होता, बड़ा मोटा बड़ा चौड़ा ऐसे आ रहा था मेरी तरफ ऐसे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये क्या काली चीज़ मैं देख रही थी, पहले क्या चीज़ है ये, समझ नहीं आ रही कि मेरे आंखों का धोखा है। मैंने अच्छी तरह से आंखें ऐसे उगाड़ के देखा तो कोई चीज़ आ रही थी। फिर मैंने मैं अपने बेडरूम की बात करी, मैंने बोला जय गुरुजी जय गुरुजी। तो उसी टाइम जो है
वो चली गई। तो उसी टाइम वहाँ पे ही ख़त्म हो गई। जय गुरु जी। तो साथ संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। तो गुरु जी, कोई मेरे से गलती हो बोलने में, कोई कुछ सत्संग शेयर करने में, तो मुझे माफ़ करना, कृपया मुझे क्षमा करना। मैं आपकी बेटी बड़ी ऐसी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, नादान हूँ, अज्ञानी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे किया जाता है, कौन सी बातें करनी चाहिए ज़्यादा, कौन सी नहीं, मुझे नहीं पता। मैं जैसी कैसी भी हूँ आपकी शरण में हूँ गुरु जी। आपका महान मंत्र जो है मैं 7 बार बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, उन जिन्होंने मेरा ये सत्संग शेयर करना है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है कि वो मेरा सत्संग फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे। और जैसा कैसा भी है, कोई गलती हो संगत जी तो मुझे क्षमा करना। मैं आगे के लिए सत्संग की तैयारी करूँगी। तब तक के लिए मुझे माफ़ करें। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। हेलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, खाने पीने से लेकर हर चीज़ का ध्यान। पुत्र ऐसे नहीं, ऐसे रहना है, ऐसे करो। और एक जैसे एक पिता माँ बाप ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, गुरु जी ऐसे ध्यान रखते हैं। पुत्र तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तूने ये खाना है। सत्संग के जरिए हमें बहुत हिंट देते हैं और जो हमें समझ भी आते हैं। और गुरु जी स्पेशल बोलते हैं, पूरे तेनू ही कह रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए। आज मेरी बेटी का फ़ोन आया, तो मेरी बेटी ने सत्संग सुना। तो मेरी बेटी बोल रही थी, मम्मा गुरुजी ऐसे बोल रहे थे, मैंने सत्संग में सुना, पुत्र जो पिछले दिनों तुमने तकलीफ़ उठाई है, जो ब्लैक मैजिक तुम पर हुआ है, तुम्हारे अपने मैसेज। तो मुझे भी ये आया था मैसेज गुरुजी का। तो मेरी बेटी बड़ा बड़े से ध्यान से मेरी बेटी ने बताया, मम्मा क्योंकि हम बहुत तकलीफ़ से गुजरे हैं और मेरी बेटी पर भी किसी ने, हमारे अपनों ने किया हुआ है। अब गुरुजी है तो अब हमें कोई चिंता ही नहीं है। तब हमें पता नहीं था। बताते हैं गुरुजी कि तुम्हारे अपने ही हैं, करने वाले भी अपने ही हैं। हाँ, ये सच है। और गुरुजी संगत जी, मेरी बेटी ने बताया कि जो मेरी बेटी पे किया कराया है, वो भी आज मुझे गुरुजी ने बताया कि बेटा वो तेरे अपने ही हैं, तेरे अपने छोटे चाचा चाची। अब गुरुजी पता नहीं हमारे से किसी और को संदेशा देना चाहते हैं, क्या हिंट देना चाहते हैं। और संगत जी, उन्होंने हमारे साथ, मेरे पति की डेथ हो गई, मेरे पति भी बीमार, और उनके बाद हमने इतनी तकलीफ़ उठाई। और यही सब कुछ गुरुजी ने मेरी बेटी को साफ साफ बताया, कैसे उठाई, क्यों हुआ, क्या हुआ। और आज सुबह उसने मुझे फ़ोन करके बताया। मेरे को भी गुरुजी का मैसेज आया था यही। और पर गुरुजी ने मेरी बेटी को बताया कि पुत्र तेरे पर भी मरण क्रिया करी गई थी। लेकिन वो काली माता को बहुत माता रानी को वैसे भी बहुत मानती है।
तो वो बता रहे थे कि काली माता ने तेरे को आँच नहीं आने दी, तुझे बचा कर रखा। हाँ, उसे सपने में वैसे भी काली माता हमेशा दर्शन देती और अपना पूरा रूप दिखाती है। और क्या कहते हैं, बहुत खुश हुई मम्मा, काली माता ने हमें बचाया मम्मा आप। मैं क्या हाँ बेटा, काली माता को हम तो मानते हैं, इस हमें बचाने वाले ही यही हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ का सर्कल जो है बस हमें बहुत परेशान करते हैं। मैं तो यही बोलूँगी गुरुजी, बस अब आप ही देखो इनको, या तो ये हटे हमें परेशान करने से, नहीं तो बस फिर आप ही देखो गुरुजी, आप ही देखेंगे। और गुरुजी बस आप मेरे घर पर मेहर रखना, जो आप खुशियाँ दे रहे हो, जो आपके मैसेज आ रहे हैं गुरुजी, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और गुरुजी मेरे जमाई को भी देखना, उनको भी ठीक करना। वैसे तो मैंने अरदास लगाई थी, अब पहले से आराम है, पर उसको संपूर्ण ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।